सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छी स्टडी चल रही होगी आप सबकी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन 13 मार्क्स में आया है, जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है हेल्थ के। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स आर वेरिएबल मीन्स द फैक्टर आर थिंग दैट डिसाइड फिक्स और कॉज समथिंग। मैन लिव्स इन द ग्रुप ऑफ environment where he adjusts to the surrounding by influence of factors such as genetics, gender, education, income, occupation, health services, etc. मतलब कि डिटर्मिनेंट, जिसे हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, उसका मतलब होता है वो फैक्टर जो किसी चीज़ को डिसाइड करवाते हैं या तो फिक्स कर देते हैं या कुछ कॉज करवाते हैं। अगर कोई चीज़ भी हो रही है इंसिडेंस, तो वो इन फैक्टर की वजह से हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि जो मैन है, यानी जो इंसान है, जो पीपल है, वो इन्वायरमेंट में रहता है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। किस फैक्टर के इन्फ्लुएंस से, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन, इनके बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए इसमें ये बोल रहा है कि जैसे कि अगर हम कहीं एजुकेशन के बेसिस का एग्जाम्पल लेके चले, तो हमने कहीं न्यू कोर्स में एडमिशन लिया, तो वहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर है हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एजुकेशन के बेसिस से हो गया। इनकम का हो गया कि अगर हमने कहीं न्यू जॉब की है जहाँ से हम अर्न कर रहे हैं, तो वहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें यही बोल रहा है कि जो फैक्टर किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं या फिक्स कर देते हैं, जो इंसान रहता है वो इन्वायरमेंट में रहता है और वहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है डेफिनेशन क्या होगी डिटर्मिनेंट्स की। तो हम ये और वाले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। Determinants of health include the range of personal, social, economic and environmental factors which determine the health status of individual or population। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ का मतलब होता है पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जितने भी फैक्टर होते हैं वो एक किसी इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, निश्चित कैसे करते हैं कि इस इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्दी है कि अनहेल्दी है, या किसी पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस क्या है। मतलब पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर सारे एक साथ में मिल के ये डिसाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस क्या है या एक पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में पहला बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट होंगे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट, लाइफस्टाइल डिटर्मिनेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजिंग हो गई, जो एज हो रही है पॉपुलेशन है, ओल्ड एज वगैरह, जेंडर हो गया और अदर्स हो गए। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के बारे में। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में क्या आता है, हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर हैव रिमार्केबल इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो हेरिडिटी और जेनेटिक्स होती है, जो हेरिडिटी और जो जेनेटिक के फैक्टर्स होते हैं, मतलब जेनेटिक्स, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है किसी इंडिविजुअल का कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी और इसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। एग्जांपल के लिए अगर किसी की हेरिडिटी या जेनेटिक्स से ही चला आ रहा है कि उनकी फैमिली में कोई डिसीज है, तो वो जेनेटिकली इंडिविजुअल में आ सकती है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ को और ऐसे ही मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते किसी इंडिविजुअल का कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी और उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, क्योंकि कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक हेरिटेज इज लेस मॉडिफिकेबल देन अदर डिटर्मिनेंट। इसमें ये क्या मतलब है कि जो जेनेटिक है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बदल सकते। बाकी जो अदर डिटर्मिनेंट हम जो पढ़ेंगे, जैसे इन्वायरमेंटल, लाइफस्टाइल, इनमें हम चेंजेज ला सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं। लेकिन जो जेनेटिक है ये इनको बहुत ही रेयर है कि हम चेंज कर सकें। ठीक है। सम मेटाबॉलिक डिसीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड मेंटल रिटार्डेशन हैव जेनेटिक ऑरिजिन। कुछ मेटाबॉलिक डिसीज होती हैं, कुछ क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, ये मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये किस टाइप के होते हैं, ये जेनेटिक ऑरिजिन होते हैं। मतलब ये जेनेटिकली चले आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जीन्स के थ्रू क्रॉस होते रहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में हमने देखा कि हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेनेटिक है वो उसको हम बहुत ही रेयर होता है कि उसको हम मॉडिफाई कर सके, बदल सके बाकी डिटर्मिनेंट के कंपैरिजन में, जैसे कि कुछ मेटाबॉलिक डिसीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये सब जेनेटिक ऑरिजिन की होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट।
इट इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट भी आता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी आता है। इंटरनल इन्वायरमेंट इज डिपेंड ऑन हार्मोनल फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, अगर हमारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हार्मोन्स के अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होगा तो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो जाती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ थिंग्स टू विच द इंडिविजुअल एक्सपोज्ड। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वही है कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है जिनके हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, नॉइज हो गया, साउंड, रेडिएशन, इन ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर रेडिएशन की बात करें तो अगर मतलब सनलाइट में जो यूवी रेडिएशन होती है तो वो यूवी रेडिएशन भी स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर आते हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, जैसे चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लाइट हो, नॉइज हो, रेडिएशन हो, सारी चीज़ें। ये इन्वायरमेंट वाले पॉइंट को हम एक देखिए, इन्वायरमेंट हमने बोला एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फिजिकल जैसे कि हीट, लाइट, रेडिएशन, बायोलॉजिकल में जैसे इंसेक्ट वगैरह आ गए, साइकोसोशल मतलब स्ट्रेस वगैरह। तो शुड बी हार्मोनी विथ ईच अदर। अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में तालमेल बना के वर्क करेंगे तो एक इंडिविजुअल कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हो गया। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल डिटर्मिनेंट्स। Lifestyle, the way the people live also has an important role to play on the health of individual। लाइफस्टाइल का मतलब होता है एक पर्सन कैसे रह रहा है, एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में किस टाइप से रह रहा है, वो लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल के हेल्थ में। ऐसे कि अगर हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी तो इंडिविजुअल हेल्दी होगा, अगर हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी होगी तो इंडिविजुअल अनहेल्दी होगा। ये रिफ्लेक्ट करता है कि सोशल वैल्यू क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है और उसकी मतलब किसी की लाइफस्टाइल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसकी किस टाइप की वैल्यू, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरह की एक्टिविटीज करता है। नेक्स्ट, हैबिट लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ETC रिफ्लेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पर्सन। अगर किसी पर्सन को, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है तो इसका रिफ्लेक्ट हमको पर्सन की हेल्थ में देखने को मिलता है। कैसे कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसको चांसेस है कि COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो सकती है या लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, मैनी करंट डे प्रॉब्लम्स लाइक कोरोनरी हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, लंग कैंसर आर लाइफस्टाइल डिसीज। अभी जो करंट में जो प्रॉब्लम चले, जैसे कि बहुत चांसेस मतलब बहुत टाइम कोरोनरी हार्ट डिसीज हो गई, जैसे कि ओबेसिटी, लंग कैंसर, ये मोस्टली देखने को मिल रही है इस टाइम पे। तो ये सारी कैसी डिसीज़ है, लाइफस्टाइल डिसीज। मतलब कि ओबेसिटी कैसे कि अगर हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओबेसिटी हो रही है। ऐसे कोरोनरी हार्ट डिसीज में भी है। लंग कैंसर का तो हमने देख ही लिया कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा तो उसको लंग कैंसर हो सकते हैं। तो अगर पर्सन स्मोकिंग नहीं करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेगा तो उसको लंग कैंसर नहीं होगा। पर्सन ओवर ईटिंग नहीं करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो उसको ओबेसिटी नहीं होगी। सो हेल्थ रिक्वायर प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसलिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि एक पर्सन किस तरह से रह रहा है वो उसकी लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल इंडिविजुअल की हेल्थ को इसलिए इफेक्ट करती है कि अगर हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जितने भी अपने वर्क टाइम से करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, देर रात तक जगना और अनहेल्दी डाइट लेना, तो अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, हेल्थ डिटोरिएट, मतलब हम अनहेल्दी रहेंगे क्योंकि हमारी हेल्थ में उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि एजुकेशन हो गया, किसी का इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, उसकी हाउस की कंडीशन कैसी है, और न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। मतलब अगर एजुकेशन स्टेटस अच्छा होगा तो हमारे पास नॉलेज होगा तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो हम हेल्दी डाइट ले पाएंगे। ऑक्यूपेशन हो गया, अगर हमारे हाउसिंग की कंडीशन, हमारे हाउसिंग का इन्वायरमेंट अच्छा रहा, हाइजीनिक रहा, तो वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। और हम न्यूट्रिशन कैसे करती है कि अगर हमारी न्यूट्रिशन में अगर हम हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे तो
हमारी हेल्थ में बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर हमारा एजुकेशन स्टेटस अच्छा है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, ऑक्यूपेशन अच्छा है, हाउसिंग अच्छी और न्यूट्रिशन भी अच्छा है, तो हमारी हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि प्रॉपर हाउसिंग, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस प्रमोट गुड हेल्थ। अगर जो हाउसिंग है वो प्रॉपर हाउसिंग मतलब हमारे जो हाउस का घर का इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, हाइजीनिक है, सराउंडिंग जो हमारे घर के आसपास का एरिया है वो क्लीन है, हमारा जो घर है एकदम नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ें वहाँ अरेंज्ड हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट हेल्दी है। ऑक्यूपेशन जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वहाँ का भी इन्वायरमेंट हेल्दी है और वहाँ हमें कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं है जिस भी जगह हम जॉब वगैरह कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस हमारा अच्छा है, हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, तो हमारी हेल्थ कैसी होगी, गुड होगी यानी अच्छी होगी। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है तो साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करेगी और फिजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकली इसलिए कि उसको स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी होगी कि उसके पास कोई वर्क नहीं है, और जब ये स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी तो अपनी हाइजीन वगैरह का ध्यान नहीं देगा। जब हाइजीन वगैरह का ध्यान नहीं देगा, अच्छे से डाइट नहीं लेगा, तो उससे क्या होगा, उसको फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, कोई भी फिजिकल डिजीज। तो अनएम्प्लॉयमेंट था मतलब बेरोजगारी, इससे उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही, जिससे वो अपने पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा, ना ही हाइजीन मेंटेन करके रख रहा है, ना ही हेल्दी डाइट ले रहा है, तो उसको फिजिकल डिसीज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लो परचेसिंग कैपेसिटी। तो सिंपल है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी यानी बेरोजगारी होगी तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी लो होगा, क्योंकि वो जब कुछ अर्न ही नहीं कर रहा, कमा ही नहीं रहा, तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसे अच्छा होगा। और जब उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो कोई भी परचेज कैसे कर पाएगा कोई भी चीज़ें। ठीक है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हो गया, जिसमें हमने ये देखा कि अगर एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस सब अच्छा है तो हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर एजुकेशन अच्छा नहीं है, ऑक्यूपेशन अच्छा नहीं है यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो वो है हेल्थ सर्विसेज। द पर्पज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज़ टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हेल्थ सर्विस का पर्पज़ ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हेल्थ स्टेटस में इंप्रूवमेंट लाना। एज एग्जांपल के लिए इम्यूनाइजेशन, रिड्यूस इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ डिसीज। अगर हम इम्यूनाइजेशन करेंगे यानी वैक्सीनेशन करेंगे, अगर कोई इन्फेक्शस डिसीज फैल रही है तो उसके लिए हम सारे लोगों में वैक्सीन लगा देंगे, तो उस डिसीज़ का जो इंसिडेंस है और जो प्रिवलेंस है, जो फैलने के रेट है कि स्प्रेड हो रहा, फैलते जा रही वो बीमारी, तो वो कम हो जाएगा। सेफ़ वाटर, अगर हम साफ़ पानी देंगे, पीने का प्रोवाइड कराएंगे, तो जितनी भी वाटर बॉर्न डिसीज जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा वगैरह, ये सब प्रिवेंट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो हेल्थ सर्विसेज में यही है कि इम्यूनाइजेशन और सेफ वाटर सप्लाई, इसकी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जिसका मेन फोकस है यही करते हैं कि हमें अपने पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। मेजर कंसर्न ऑफ रैबिट पॉपुलेशन एजिंग की इंक्रीज प्रिवलेंस है। जो अगर लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो ओल्ड एज पीपल हैं उनमें किसका रेट ज़्यादा बढ़ा, प्रिवलेंस यानी कितना स्प्रेड हो रहा है, फैलना, तो किसके ज़्यादा चांसेस है कि फैल रही है, जैसे क्रोनिक डिसीज हो रही है, किडनी की डिसीज़, हार्ट डिसीज हो गई, और डिसेबिलिटी जा रही हैं जो ओल्ड एज वाले पीपल हैं उनमें। तो ये एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरा ओवरऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में हो गया। सो हमने ये ओवरऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होता है उसके बारे में देख लिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब वही था कि जो फैक्टर हमें किसी चीज़ को डिसाइड करने में वे फिक्स करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर कोई पर्सन इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वहाँ की जैसे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होगा उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट कर लेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर में हम ये भी देखते हैं कि पर्सनल, सोशल, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे एक इंडिविजुअल के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो इंडिविजुअल हेल्दी है कि हेल्दी नहीं है। तो ये है, और इसके हमने कुछ कंपोनेंट भी देख लिए कि बायोलॉजिकल था, इन्वायरमेंटल था, लाइफस्टाइल था, ऐसे करके हमने सारे कंपोनेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एजिंग पॉपुलेशन की हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, तो ये पूरा ओवरऑल हमने कंप्लीट कर लिया। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आता है तो जो हमने बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े हैं उसका फ्लो चार्ट भी हम बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।